आधी बात प्रशांत जी ने कह दी, थोड़ा सा उसमें और हम उस पर एलैबोरेट कर देते हैं कि एक्चुअली इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस के एलिगेशन लगाए गए हैं, सब के सब बेलेबल हैं। एंड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द अमेंडमेंट इन द सीआरपीसी, इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था कायदे से। बट पता नहीं किसके इशारे पे इनको 6, 7, 8 घंटा पूरा घुमाया गया है पटना, कहाँ कहाँ गए हैं पता नहीं, और घुमा फिरा के फिर इनको न्यायालय में ले जाया गया है। न्यायालय में भीड़ थी तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट राउंड में इनको ऑनरेबल को भी समझने में थोड़ी सी मुझे लगती है कि कोई कुछ माजरा हुआ है कि उन्होंने कंडीशनल बेल ग्रांट किया इन्हें, ठीक है। फिर इन्होंने डिनाई किया कि हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, कंडीशंस को हम अंडरटेक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है वो कंडीशंस ऐसे थे कि आप पुनः इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करेंगे। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं सिविल कोर्ट गया और ऑनरेबल से फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रीहियर कीजिए, इसमें कुछ लैचेज है और वो मेजर है, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है। तो आप काइंडली आप देखिए कि ये जो है इन पे जो एलिगेशंस हैं वो सब अवेलेबल है, तो कायदे से ये इनका राइट्स बनता है कि इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था। और ये आदमी 5 दिन से आमरण अनशन पे खुले आसमान में ठंड में जो है बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मर रहा है इस तरीके से, और उसको बिहार की पुलिस 8 घंटे से रोड की सैर करवा रही है। तो कायदे से इनको बेल तो वहीं से मिलना चाहिए था, और अब जब नहीं मिला तो आप फिर कंडीशंस कैसे इम्पोज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उनको समझ में आया ये चीज कि हाँ ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो सी रेक्टिफाइड हर पोजीशन और उन्होंने मॉडिफाई करके और सिंपल पीआर बॉन्ड पे, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। तो पीआर बॉन्ड के बारे में थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। पीआर बॉन्ड इज लाइक कि जैसे कि पुलिस अगर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी तो बीइंग अ प्रॉपर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये उसमें पुलिस को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, यानी कि भाग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन से। दूसरी बात यह है कि अगर ट्रायल चलता है, कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है और चार्जशीट फाइल होता है तो उसको, उस ट्रायल को ये फेस करेंगे। ये इस भारत का कोई भी नागरिक इन सब चीजों से मना नहीं कर सकता। न्यायालय न्याय का मंदिर है, हमें वहां से रूल ऑफ लॉ के तहत आज न्याय मिला है, इसलिए प्रशांत जी हमारे साथ हैं। और प्रशांत जी की आगे की लड़ाई, प्रशांत जी की खुद की लड़ाई सिर्फ नहीं है, इस राज्य की लड़ाई है, इस राज्य के बच्चों की लड़ाई है, उन सारे अभिभावकों, वो सारे लोग जो होप्स और एस्पायरेशंस रखे हुए हैं इस मूवमेंट के साथ, उन सब की लड़ाई। आधी बात प्रशांत जी ने कह दी, थोड़ा सा उसमें और हम उस पर एलैबोरेट कर देते हैं कि एक्चुअली इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस के एलिगेशन लगाए गए हैं, सब के सब अवेलेबल हैं। एंड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द अमेंडमेंट इन द सीआरपीसी, इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था कायदे से। बट पता नहीं किसके इशारे पे इनको 6, 7, 8 घंटा पूरा घुमाया गया है पटना, कहाँ कहाँ गए हैं पता नहीं, और घुमा फिरा के फिर इनको न्यायालय में ले जाया गया है। न्यायालय में भीड़ थी तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट राउंड में इनको ऑनरेबल को भी समझने में थोड़ी सी मुझे लगती है कि कोई कुछ माजरा हुआ है कि उन्होंने कंडीशनल बेल ग्रांट किया इन्हें, ठीक है। फिर इन्होंने डिनाई किया कि हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, कंडीशंस को हम अंडरटेक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है वो कंडीशंस ऐसे थे कि आप पुनः इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करेंगे। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं सिविल कोर्ट गया और ऑनरेबल से फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रीहियर कीजिए, इसमें कुछ लैचेज है और वो मेजर है, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है। तो आप काइंडली आप देखिए कि ये जो है इन पे जो एलिगेशंस हैं वो सब अवेलेबल है, तो कायदे से ये इनका राइट्स बनता है कि इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था। और ये आदमी 5 दिन से आमरण अनशन पे खुले आसमान में ठंड में जो है बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मर रहा है इस तरीके से, और उसको बिहार की पुलिस 8 घंटे से रोड की सैर करवा रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।